अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ते की थैली में पथरी, जो कि दुनिया भर की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया साउथ एशिया में 40 साल से ज़्यादा के बंदों में हर पाँचवें बंदे में से एक बंदे को ये हो जाती है। हम बात करेंगे क्यों बनती है, क्यों आती है, किस चीज़ से बनती है, इससे क्या मसाइल आते हैं, इसके क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, अलामात आती हैं, इसका इलाज क्या है, इसमें ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए, कैसी ज़िंदगी गुजारें कि पित्ते की थैली में पथरी ना हो। गॉल ब्लैडर पित्ता ये सीधी साइड, मैदे की सीधी साइड के जिगर के नीचे ये एक इंसानी अज़ा है जिसका काम फ़ैट, चर्बी, ऑयल को हज़म करवाना है। जिगर से एक मादा निकलता है जिसे कहते हैं बाइल। वो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में पित्ते में स्टोर होता है और वो जनाब अली जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि छोटी आंत है, उसमें जाके वो जो चर्बी है, जो फ़ैट्स हैं, उसे ये डिज़ोल्व करवाने में, डाइजेस्ट करवाने में मदद देता है। गॉल ब्लैडर से एक नाली निकलती है जिसे कहते हैं बाइल डक्ट, और साथ में पीछे लबलबा होता है। लबलबे से भी एक नाली निकल रही होती है जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों जो नालियां हैं ये मिलके बना देती हैं कॉमन बाइल डक्ट, मतलब सीबीडी। और वो सीबीडी के थ्रू जो है वो बाइल वो जाता है छोटी आंत में, और वहाँ पे ये जो फ़ैट्स हैं और जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, उसे ये डाइजेस्ट करवाने में, हज़म करवाने में मदद देती है। पित्ते की ये पथरियाँ बहुत छोटे साइज़ से ये एक बॉल के साइज़ तक भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पथरी है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाए साइज़ में, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी छोटी छोटी पथरियाँ हैं वो काफ़ी सारी हैं। तो जब तक ये पथरियाँ अपना पित्ते के ल्यूमन के अंदर है, मतलब ल्यूमन मतलब थैली के अंदर है, तब तक कोई सिम्टम नहीं आएगा, कोई अलामत नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे ही ये कोई पथरी, चाहे एक पथरी है, वो ये निकल के जब वो कॉमन बाइल डक्ट जो सीबीडी है, पित्ते की जो नाली है जिससे बाइल ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे जब ये अगर ये वहाँ जाके फंस जाती है या वहाँ जाके इन्फेक्शन या सोजिश करवा देती है, तब सिम्टम्स आएंगे। तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? इसमें सबसे पहले तो सीवियर किस्म का पेट में दर्द होगा, मतलब मरोड़ टाइप का दर्द होगा, जो कि एक इंसान को ना बैठने देगा, ना काम करने देगा। और वो दर्द कहाँ हो सकता है? ये जनाब अली हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, मतलब मैदे के राइट साइड पे, वहाँ पे दर्द हो सकता है। ये जो मैदे इस छाती की जो मेन बड़ी हड्डी होती है, इसके नीचे एपिगैस्ट्रियम होता है, वहाँ पे दर्द हो सकता है। ये सीधे जो शोल्डर होता है, मतलब कंधा, वहाँ पे दर्द हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा भी दर्द हो सकता है कि ये दरमियान से, सीने के दरमियान से शुरू हो और पीछे, मतलब कमर के दोनों हड्डियों के दरमियान में, मतलब बैक पे भी ये दर्द जाता है। इसके अलावा जो है कि वो मतली और उल्टी, ये भी मेनली जब दर्द होता है तब ये भी सिम्टम्स आते हैं। मतली आती है मरीज़ को, उल्टी आती है। इसके अलावा बदहज़मी और जलन की भी वो एक्सप्लेन करता है। जो जब ये किसी जनरल फिजिशियन के पास जाता है पेशेंट, तो वो इसे मैदे की तेज़ाबियत के तौर पे उसे अपना ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और वो मतलब सही तरीके से डायग्नोस नहीं हो पाते। ये दर्द कुछ मिनट से कई घंटों तक भी हो सकता है, और इस दर्द के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी रखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो एक तो नंबर 1 पे मैंने आपको बताया है कि दर्द, जब शदीद किस्म का दर्द होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है जॉन्डिस, मतलब पीलिया हो जाता है इंसान के, अपने आँखों में, जल्द में, ज़बान में आपको पीलिया पीलिया से नज़र आता है, इसे कहते हैं जॉन्डिस। ये भी एक साइन होता है। इसके अलावा अगर तो जो पथरी की वजह से सोजिश हो गई है पित्ते की, तो उसमें आपको शदीद किस्म का बुखार, सर्दी, ठंड और कपकपी ये भी आ सकते हैं। तो ऐसी जब भी कोई कंडीशन हो तो आपने लाजमी अपने डॉक्टर से मिलें, ताकि वो कोई आपका ट्रीटमेंट की तरफ जाए। तो डॉक्टर कैसे डायग्नोस करेगा? डॉक्टर सबसे पहले तो ये है कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेगा, मतलब मुआयना करेगा मैदे का। तो मैदे में
सीधी साइड पे मैदे पे हाथ लगाते हुए शदीद किस्म का दर्द का एक एहसास होगा। इसके अलावा जो बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो है अल्ट्रासाउंड, उससे कंफर्म हो जाता है अल्ट्रासाउंड से। उसमें जो अपना पित्ता होता है उसकी सोजिश के बारे में पता चल जाता है, उसकी जो दीवार है उसकी मोटाई के बारे में पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता है कि कितनी पथरियां हैं और पथरियों का साइज़ क्या है। अब हम बात कर लेते हैं पित्ते की पथरियों की वजूहात की और इसके रिस्क फैक्टर की। तो सबसे पहले नंबर 1 पे तो आ जाता है कि जी 40 एज कि जो मरीज़ 40 साल से ऊपर होते हैं उनमें ये मेनली अपना पित्ते की पथरियाँ बन सकती हैं। इसके बाद ये ज़्यादातर औरतों में होती है, उन लोगों में होती है जो मोटे होते हैं, मोटापे में होती है, उन लोगों में होती है जो इनका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री होता है, मतलब वो ज़्यादा मतलब चलना फिरना जिनका काम होता है। इसके अलावा ये उन लोगों में होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल, ऑयली फूड और फ़ैट वाली चीज़ें, जो चर्बी वाली चीज़ें हैं, चिकनाई वाली चीज़ें हैं, ये तली हुई चीज़ें ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो जिनकी खुराक में फ़ाइबर का जो क्वांटिटी होती है, मतलब फल सब्ज़ियाँ इनकी मकदार जो होती है वो कम होती है। इसके अलावा जो ये है ये फैमिली हिस्ट्री में होती है। फैमिली हिस्ट्री मतलब एक ख़ातून है, वो 25 साल की ख़ातून है, उसको जनाब अली ये उसकी वालदा को या उसकी बहनों को या उसकी आंटियों में से ये खालाओं में से अगर किसी की हिस्ट्री है कि जी उसे पित्ते में पथरियाँ रहती हैं, तो ये भी एक मेन वजह है कि जल्दी उम्र में पित्ते में पथरियाँ फैमिली हिस्ट्री में आ जाती हैं। इसके अलावा जिन्हें शुगर होती है उनमें नसों का मसला आ जाता है, वो जो नसों की वजह से जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी हरकत का मसला आ जाता है, तो वो सही तरीके से हरकत नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जो बाइल है वो अंदर ही पित्ते के अंदर रह जाता है। नसों का मसला आ जाता है, वो जो नसों की वजह से जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी हरकत का मसला आ जाता है, तो वो सही तरीके से हरकत नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जो बाइल है वो अंदर ही पित्ते के अंदर रह जाता है, तो ये भी एक मेन वजह है पित्ते में पथरियाँ बनने की। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को जिगर की बीमारी होती है उनमें भी ये चांसेस होते हैं कि पित्ते में पथरियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि अपना सडन मतलब बहुत जल्दी से अपना वेट लॉस करते हैं, वो भी मतलब उनमें भी चांसेस होते हैं। इस बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर दूँगा कि ये सडन वेट लॉस से मतलब अचानक से वज़न जिनका जो कम करते हैं उनमें पित्ते में पथरियाँ किस तरह बनती हैं। इस तरह वो औरतें जो हमल को रोकने के लिए हार्मोन का इस्तेमाल करती हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करती है, जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं, ईस्ट्रोजन्स वगैरह आ जाती हैं, उन औरतों को भी ये चांसेस होते हैं कि पित्ते में पथरियाँ आसानी से बन सकती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, पेचीदगियाँ क्या क्या होती हैं पित्ते में पथरी की। तो जब तक तो ये पथरियाँ पित्ते की थैली के अंदर हैं तब तक तो कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये पथरी चाहे एक पथरी ये निकल के पित्ते की जो नाली होती है या पेंक्रियास की लबलबे की जो नाली होती है अगर उसमें फंस जाए तो ये वही डाइजेशन मतलब हाजमे का मसला करेगी, आपको पीलिया करा सकती है, शदीद किस्म का पेट में दर्द हो सकता है या पित्ते की सोजिश करवा देते हैं जिसे कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अगर लबलबे की नाली को ये पथरी जो है ये ब्लॉक कर देती है तब भी डाइजेशन का मसला आएगा। और एक नई से अलग से बीमारी है पैंक्रियाटाइटिस, वो एक एक्यूट इमरजेंसी होती है, उसके लिए भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है और वो भी एक मतलब शदीद इमरजेंसी है। इसके अलावा ये जो पथरी है ये अगर चली जाती है पित्ते की नाली में, अगर तो ये वहाँ पे उसकी सोजिश करवा देती है, तो क्योंकि ये वहाँ पे जाके हरकत करती है, आगे पीछे जाती है, उसे पित्ते की नाली को ये डैमेज कर देती है, इंजरी कर देती है, तो वहाँ पे भी जनाब अली ये अपना सोजिश करवा के और वो जो पित्ते की नाली है उसे ये नुकसान पहुँचा सकती है।
इसके अलावा जो बहुत ही रेयर है कि ये जो पथरी है, ये पित्ते की जो थैली है वहाँ पे रगड़ और घिसड़ करके ना वहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मतलब कैंसर का सबब भी बनती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। अब हम बात कर लेते हैं कि बचाव किस तरह किया जाए, प्रिवेंशन किस तरह किया जाए। तो इसमें नंबर 1 पे आ जाता है कि आपने ये अपना जो खाना है वो स्किप नहीं करना, मतलब कि अब जैसे है कि लंबे टाइम तक आपने कुछ नहीं खाया, तो ये भी एक वजह होती है पित्ते में पथरी, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो बाइल जो है वो रिलीज़ होता है। जब खाना नहीं खाएंगे तो वो बाइल पित्ते के अंदर ही, थैली के अंदर ही रहेगा, तो वहाँ पे वो कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट स्टोन्स बना सकता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है कि बहुत तेज़ी से वेट लॉस नहीं करना। अगर आप वेट लॉस, वज़न कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं या डाइटिशियन से मिल रहे हैं अपने वज़न को कम करने के लिए, तो आपने बहुत तेज़ी से अपना वज़न कम नहीं करना। और अगर वज़न कम कर लेते हैं तो रेगुलर अपना एक्सरसाइज या हेल्दी डाइट लेके वज़न को मेंटेन करना है। आप आधा किलो से 1 किलो वज़न एक हफ़्ते में कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैक्सिमम कम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने अपनी खुराक के बारे में बात कर लेते हैं। खुराक में आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है, मतलब जिनमें रेशे वाली जो खुराक है वो लेनी है, जिसमें फल आ जाते हैं, सब्ज़ियाँ आ जाती हैं। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि पित्ते में पथरियों के लिए बचने के लिए, अगर और हो जाए पथरियाँ, तो कौन कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जंक फूड आ जाती हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, फ्राइज़ आ जाते हैं, चिप्स वगैरह, बर्गर वगैरह आ जाते हैं, या तली हुई चिकनाई वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये आपने कम इस्तेमाल करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज की। तो इसका अल्टीमेट जो हल है वो तो है ऑपरेशन, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन है, मतलब ये लोगों में गलत मशहूर है कि ये पथरियाँ दवाइयों से टूट जाती हैं, या ये लोग हकीमों की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या लोग सोचते हैं कि जैसे गुर्दे में पथरियाँ होती हैं वो दवाइयों से हल हो जाती हैं, तो ये भी वैसे हल हो जाएंगी। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई दवाई से हल कर भी देती है, तो पित्ते की जो पथरी है अगर वो छोटी हो के ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अगर वो निकल के पित्ते की नाली में फंस जाए या फिर वो लबलबे की नाली में फंस जाए, तो वो पैंक्रियाटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस, मतलब ये पित्ते की इन्फ्लेमेशन और लबलबे की सोजिश ये भी करवा सकती है। तो कोशिश करें कि आप सर्जन से मिलें, क्योंकि ये इतना कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। आजकल जदीद दौर आया हुआ, तो ऑपरेशन 40 से 45 मिनट का एक छोटा सा प्रोसीजर है। उसमें लेप्रोस्कोपिक कैमरे के थ्रू ये करते हैं। तो मैदे में 3 सुराख करते हैं, एक दरमियान में होता है, एक सीधी साइड पे होता है और एक नाफ के नीचे होता है। तो 95% केसेस में, 95% केसेस में ये एक आम सा प्रोसीजर है, जो कि 24 घंटे के बाद आप घर भेज देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। 5% में होता है कि जो मैदा अपना एब्डोमेन को ओपन करना पड़ता है, वो ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, वो कॉम्प्लिकेशंस में होता है। जिन औरतों को फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब उनके ख़ानदान में होता है कि पित्ते में पथरियाँ हैं, तो और वो उनमें मोटापा भी है और वो 40 साल से ऊपर भी हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना हर साल एक बार अल्ट्रासाउंड करवाते रहें, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब सिम्टम्स नहीं आते अक्सर औकात। तो अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। बाकी एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो रह गई है, वो ये है कि आपने 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पानी के पिएँ। जो लोग रिस्क पर हैं, जिन को ये चांसेस होते हैं कि भाई पित्ते में पथरी हो सकती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 8 से 10 गिलास पानी के पिएँ, ताकि वो ये मसले वसाइल से बच सकें। 10 घंटे के बाद आप घर भेज देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। 5% में होता है कि जो मैदा अपना एब्डोमेन को ओपन करना पड़ता है, वो ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, वो कॉम्प्लिकेशंस में होता है। जिन औरतों को फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब उनके ख़ानदान में होता है कि पित्ते में पथरियाँ हैं, तो और वो उनमें मोटापा भी है और वो 40 साल से ऊपर भी हैं,
तो उन्हें चाहिए कि वो अपना हर साल एक बार अल्ट्रासाउंड करवाते रहें, क्योंकि ये एसिम्टमेटिक होता है, मतलब सिम्टम्स नहीं आते अक्सर औकात। तो अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। बाकी एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो रह गई है, वो ये है कि आपने 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पानी के पिएँ। जो लोग रिस्क पर हैं, जिन को ये चांसेस होते हैं कि भाई पित्ते में पथरी हो सकती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 8 से 10 गिलास पानी के पिएँ, ताकि वो ये मसले वसाइल से बच सकें। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पित्ते में पथरी की जिन लोगों को हो जाती है वो क्या खुराक इस्तेमाल करें और वो इसे किस तरीके से बच सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे और पित्ते की पथरियों की कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो इसलिए टच में रहें, अपना और अपने करीबी रिश्तेदारों का, दोस्तों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।